वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, और सिलेबस होगा आपका राजनीति शास्त्र पेपर 1 का बीए द्वितीय वर्ष, तो बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 के सिलेबस के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं और कहाँ से प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं थोड़ा। साथ ही साथ उससे पहले बता दें आपको कि पेपर 1 का जो नाम होता है उसका नाम है एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। मतलब इसका हिंदी में अगर हम कहें तो हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा। इसका मतलब ये होता है, जो पाश्चात्य मतलब होता है जो पश्चिमी देश हैं यानी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, यूरोप के देश हैं, उनके जो राजनीतिक विचार हैं उनके इतिहास की रूपरेखा कैसी रही है, ठीक है। उनका इतिहास कैसा रहा, उनके इतिहास में कौन कौन से ऐसे राजनीतिक आए जिन्होंने उनके विचारों को बदला, उनके मनोभावों को चेंज किया, उनके पॉलिटिकल करियर को बदला। तो उन्हीं सब महान भावों के बारे में इस पेपर के अंतर्गत हमको अध्ययन करना होता है, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल और उसके बाद में सिसरो, ठीक है, इसी प्रकार से, और हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, ग्रीन हो गए, लास्की हो गए, ठीक है, जेएस मिल हैं। इसी प्रकार से जितने भी आपने समाजशास्त्र से लेकर के, और इन सभी में आपने उनका नाम सुना होगा, इनके अनुसार परिभाषाएं, उनके अनुसार परिभाषाएं हमने बहुत वीडियो में आपको बताई होगी। बस वही सारे आएंगे इसके अंतर्गत, और कुछ नहीं आता। बस इन्हीं के कैरेक्टर के बारे में, इन्हीं के थोड़ी बहुत विशेषताओं के बारे में और इनके राजनीतिक विचारों के बारे में हमको चर्चा करनी होती कि फलाने ने किस प्रकार से राजनीतिक विचारों का वर्णन किया। जैसे सिसरो के प्रमुख राजनीतिक विचार कौन से हैं, या फिर संपत्ति पर अरस्तु के विचारों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, अरस्तु के इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछेगा, प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो जिन्होंने जिस प्रकार के सिद्धांत दिए थे उसको हम देखते चलेंगे। रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्णन कीजिए। राज्य के कार्य संबंधी ग्रीन के जो विचार हैं उनको व्यक्त कीजिए। कार्ल मार्क्स ने जो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत दिया था उसकी विवेचना कीजिए। लास्की का जो बहुलवाद है उस पर टिप्पणी लिखिए। हीगल का जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उस पर विवेचना कीजिए। और उसके बाद मिल के स्वतंत्रता संबंधी जो विचार है उनको उनको स्पष्ट करिए। जो मार्क्स ने यानी जो कार्ल मार्क्स ने राज्य के संबंधी विचार दिए थे उसको बताना है। जितने भी पाश्चात्य विचारक हैं उन्हीं के विचारों को यानी राजनीतिक विचारों को, जिससे राज्य पर प्रभाव पड़ा, जिससे जनता पर प्रभाव पड़ा, जिससे जो है लोगों पर प्रभाव पड़ा वहाँ के, या फिर हम लोगों पर प्रभाव पड़ा, उन्हीं के बारे में हमको डिस्कस करना होता है। साथ ही साथ द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजनीति शास्त्र भी द्वितीय वर्ष में हम पढ़ते हैं तुलनात्मक सरकार के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट कहते हैं। क्या? कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। उसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, स्विट्जरलैंड, उसके बाद में फ्रांस, इन सभी देशों के हम क्या करते हैं, वहाँ के जर्नल फीचर्स वगैरह देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सारी चीज़ें देखते हैं, पार्लियामेंट वहाँ की कैसी है, साथ ही साथ वहाँ का मेथड कैसा है, जो सारी चीज़ें होते हैं अमेंडमेंट का या संशोधन के, कैसे, जैसे अमेरिका में किस प्रकार से संविधान संशोधन होता है, रूस में कैसे होता है, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में। तो 3-4 आपके सबसे महत्वपूर्ण है। रसिया इसमें नहीं इंक्लूड होगा। आपके यूनाइटेड किंगडम यानी जो है ब्रिटेन, और उसके बाद में यूएसए, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और स्विट्जरलैंड आपको पता होगा, फ्रांस, ठीक है। 4 होंगे जो द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम देखेंगे। अब आज की वीडियो में हम सिलेबस के बारे में थोड़ा बता दें, सिलेबस कैसे होगा और किस प्रकार से होता है। आइए चर्चा करते हैं। देखें, सिलेबस यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे इंक्लूड है, आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। पेपर 1 एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसका मतलब होता है, आपको हमने कभी भी क्या बताया था कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की क्या है, ये रूपरेखा है। तो इसमें बहुत सारे आपके जो है विद्वान आएंगे, उन्हीं विद्वानों के राजनीतिक करियर के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, राजनीतिक विचार उन्होंने कैसे दी, जिससे राज्य प्रभावित होते थे, हम लोग प्रभावित होते थे, उन्हीं पर हमको चर्चा करनी होती, बस और कुछ नहीं है। और सारे के सारे विचारों को आने वाले समय में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करके आप हमें ये बता सकते हैं कि वीडियो अच्छा लगा, इसकी बाद वाली वीडियो में आप बनाने के लिए प्रेरित हूँ, ठीक। देखिए, यूनिट 1 के अंतर्गत आप पढ़ते हैं प्लेटो, अरिस्टोटल और सिसरो। कौन कौन है? प्लेटो, अरिस्टोटल यानी अरस्तु जिसको हम कहते हैं, तो अरस्तु,
प्लेटो और सिसरो, ये इकाई 1 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे इनके विचारों को, इनके बारे में। ठीक, यूनिट 2 के अंतर्गत आप पढ़ते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विशेषताएं, मुख्य यानी प्रमुख विशेषताएं आप मिडिवल पॉलिटिकल थॉट। तो मेडिवल मतलब होता है मध्यकालीन राजनीतिक विचार जो हैं, मध्यकालीन राजनीतिक विचार जो प्रमुख हों उनके बारे में चर्चा करती है, यानी प्रमुख मध्यकालीन राजनीतिक विचार। ठीक, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल पॉलिटिकल थॉट एंड द चर्च, चर्च के बारे में, चर्च के क्या मेथड होते थे, चर्च क्या चीजें होती है उसको हम चर्चा करेंगे। जो वहाँ के पाश्चात्य लोगों की बात करते हैं तो पाश्चात्य में जैसे यूरोपीय कंट्री में सभी लोग जो है कैसे धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, तो वहाँ पे चर्च होती है, तो उस चर्च के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे हम। ठीक, साथ ही साथ स्टेट कंट्रोवर्सी, यानी जो विवाद होता है, वाद विवाद, स्टेट में राज्य में विवाद वाले होते हैं। कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद, वाद विवाद। ठीक है, तो स्टेट कंट्रोवर्सी। और उसके बाद में एसटी यानी सर थॉमस कौन है, एक्विनास, तो एक्विनास के बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में मैकियावेली ने राज्य से संबंधित सिद्धांत दिए थे। मैकियावेली और गांधी की तुलनात्मक अध्ययन को लेकर के यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, मैकियावेली और गांधी के विचारों में विभेद कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मैकियावेली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में आप जेन बोर्डिन, ठीक, जॉन बोर्डिन, तो ये सारे के सारे हैं यूनिट 2 के अंतर्गत। उसके बाद में इकाई 3 आती है, यूनिट 3 आता है, उसके अंतर्गत थॉमस हॉब्स, तो थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ना होता है, उनके राजनीतिक विचारों के बारे में। जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक की या जॉन लॉक, इनको जॉन लॉक बोलेंगे हम, ठीक है, लॉक के नहीं। तो जॉन लॉक जो है इनके विचारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ जेजेस रोस्यू, तो जोजेस रोस्यू के बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में जर्मनी बेंथम, तो ठीक है, जेरमी बेंथम, जर्मी बेंथम के बारे में चर्चा करते हैं, इनके विचारों के बारे में। साथ ही साथ जेएस मिल, जेएस मिल का नाम ने बहुत बार सुना होगा, जेएस मिल हमने परिभाषा बताई होगी हर एक क्षेत्र में। ठीक, अगला देखते हैं हम, अगला इकाई 4 है, और इकाई 4 के अंतर्गत आपके हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने उद्द विकास के सिद्धांत को क्या किया था, बढ़ावा दिया था, उसको प्रतिपादित भी कहीं ना कहीं पे किया था, क्योंकि इससे पहले जो सिद्धांत दिया था उस वो किसने दिया था, डार्विन ने दिया था उद्द विकास का सिद्धांत, लेकिन इन्होंने इसको बढ़ावा दिया, इसकी पूर्ण व्याख्या करी किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। और हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है समाज पर ये चीजें फॉलो की, समाज पर लागू किया, मतलब मनुष्यों पर ये चीजें देखा, जबकि जो डार्विन थे उन्होंने किस पर देखा था, जानवरों पर देखा था। कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स को कौन नहीं जानता, मार्क्सवादी विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, ये 3 विचारधाराएं पैरेलल चलती हैं जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा होता है, या आप कहें प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जब चल रहा होता है हिंदी साहित्य में, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको देखने मिलती हैं कि ये जो है अज्ञे जी मार्क्सवादी थे, इन पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा, मैथिलीशरण गुप्त पर गांधीवाद का प्रभाव पड़ा, इन पर साम्यवाद का प्रभाव पड़ा। तो कुल मिलाकर के पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग का विद्रोह ही क्या है, मार्क्सवाद है। ठीक है, क्या है, मार्क्सवाद है। ठीक, तो कार्ल मार्क्स के बारे विचारों में पढ़ना होता है, टीएच ग्रीन के बारे में हमको पढ़ना होता है, इनके विचारों के बारे में, और उसके बाद में एच.जे. लास्की के बारे में पढ़ना होता है। बस इतने हैं और इतने को आपको पढ़ना होता है। फटाफट एक कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और इन सभी को क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। क्या, एक बार फिर से प्लेटो, अरिस्टोटल और उसके बाद में सिसरो, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल पॉलिटिकल थॉट एंड द चर्च, स्टेट कंट्रोवर्सी, सर थॉमस इक्वेनास, मैकियावेली, जॉन बोर्डिन। ठीक, उसके बाद में इकाई 3 थॉमस हॉबेन, जॉन लॉकी, सॉरी जॉन लॉक, जे रोस्यू, जर्मी जर्मी बेथम, उसके बाद में जेएस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टीएच ग्रीन, एच.जे. लॉस्की। बस इतने लोगों को आपको पढ़ना है पेपर 1 के अंतर्गत, और पेपर 2 का सिलेबस मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो पेपर 1 ये है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में हम बात करेंगे, किसके बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले वीडियो में, उसका नाम होगा पेपर 2 राजनीतिक विचार, जो जिसमें हम बात करेंगे, पेपर 2 का क्या नाम बताया था हमने, तो जो है सरकार जो होती है, तुलनात्मक सरकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। तुलनात्मक सरकार में जो है 4 देशों के सरकार के बारे में हम विस्तृत रूप से, जैसे यूके, यूएसए, उसके बाद में स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस, तो इन सभी के बारे में, संविधान के बारे में हमको जानकारी होगी, इनके जो यहाँ पे राज्य कैसे चलते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपको बताना होगा। तो सिलेबस पहले बता देंगे, उसके बाद में मैं सारा ये इस पे वीडियो जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी मैं उसको आप तक पहुँचाऊँगा। साथ ही साथ हो सकता है बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ। ठीक है, चलिए, मॉडल पेपर भी दूंगा आपको। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।